हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। आज पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन 2026 प्रिपरेशन के लिए। और आज मेरा वीडियो नंबर 3 है। अगर वीडियो नंबर 3 में आज हम पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन सब क्वेश्चन में सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन सब सेक्शनों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, उन सब क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। और सेक्शन ए में किस तरह का क्वेश्चन आता है हमने उन वीडियो को बना रखा है। तो आपको उन वीडियो को देखना हो तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए दीपक सर टीजीटी पीजीटी मैथ, मेरा वीडियो आ जाएगा। और वहां पे वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 दोनों में हमने एमसीक्यू करा रखा है। तो आज वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सब क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। क्या पूछा हुआ पहला क्वेश्चन कि इवैल्यूएट करना आपको tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। हमें बताना है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री अपान में sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। और ये आपको बता दूं सीबीएसई 2025 और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2 मार्क्स सेक्शन नंबर बी में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो इस टाइप का सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इन सब क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री अपान में sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें इसमें एंगल की वैल्यू याद रखना है। अगर एंगल की वैल्यू याद रहेगा तो लग जाएगा, अगर एंगल की वैल्यू नहीं याद है तो इन सब एंगलों को कैसे याद करना है एज ए ट्रिकली, हमने ट्रिक मेथड से भी बताया हुआ है। तो अगर आपको ट्रिकली भी जानना है कि ट्रिक से कैसे एंगल की वैल्यू याद किया जाए तो आप वीडियो में मेरा लेक्चर नंबर 1 में हमने बता रखा है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए तो tan 60 की वैल्यू हम बता देते हैं कि होता क्या है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है आपका √3। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, √3 और स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं अपान में साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। उसी तरह cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज नंबर आ जाता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा अपान में √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 3 लिख लेते हैं और नीचे का डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। तो 3/3 + 1 4, 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर लेते हैं तो रिजल्ट बचा क्या, 3/1 दैट इज 3। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर 3 आने वाला है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा क्योंकि सीधे सीधे वैल्यू रखी गई है और वैल्यू आपको याद रहेगा तो पेपर में बहुत मदद मिलेगा आपको। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन 15 cot A is equal to 8, then find the value of sin A and sec A। हमसे पूछ रहा है
गिवन दिया हुआ है 15 cot a is equal to 8, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a एंड sec a। और ये आपको बता दूं सीबीएसई बोर्ड 2020 में ये पूछा गया है और ये 2 मार्क्स का, मतलब 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन देखो इस टाइप के आते हैं। तो चलिए देखा जाए इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखते हैं, इसको लगाया कैसे जाएगा। लिखा है क्वेश्चन 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a एंड sec a। अब sin a sec a की वैल्यू निकालना कैसे है, तो ये आज आपका क्वेश्चन है, इसी के हेल्प से हम इन सबकी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखा जाए 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब cot a इसका मल्टीपल है, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 8/15। अब हमें एक फार्मूला पता है cot a का टी रेशियो में cot a का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। cot a का फार्मूला क्या होता है, cot a की वैल्यू दिया 8/15, तो cot a का टी रेशियो में फार्मूला होता है आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, तो बेस आपका है 8, परपेंडिकुलर है आपका 15। तो हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम आता है जिसको हम आप लोग भी जानते होंगे, वो थ्योरम यूज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15 का होल स्क्वायर, और बेस कितना आपका 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 289, 5 4 9 6 2 8 और 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करना, स्क्वायर को जैसे ट्रांसफर करेंगे वो रूट में आ जाएगा, तो रूट 289 और रूट 289 की वैल्यू होता है 17। क्या होता है 17। तो हाइपोटेन्यूज मेरा मिल चुका है 17। कितना 17। अब हमें निकालना है साइन ए सेक ए। तो साइन ए और सेक ए आपसे पूछ रहे हैं, तो साइन ए की वैल्यू टी रेशियो में फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, परपेंडिकुलर दिया ही है 15 और हाइपोटेन्यूज 17। आपका आंसर आ चुका। साइन ए की वैल्यू आ जाएगा 15/17। ठीक उसी तरह सेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सेक ए का जो टी रेशियो फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज बेस की वैल्यू रख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस आपका 8 है, तो सेक ए की वैल्यू भी छूट जाएगा। तो आपका यही आंसर है, साइन ए की आंसर आएगा 15/17, सेक ए का आंसर आएगा 17/8। ये देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था सीबीएसई 2020 में, और इस टाइप के क्वेश्चन आता भी है। ये सेक्शन बी के क्वेश्चन करा रहे हैं हम, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवैल्यूएट 5 में cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। और ये सीबीएसई
2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया। सेक्शन बी, सी और डी हम सारे सेक्शनों का एक साथ करेक्शन करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 5 बाई कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। और आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें एंगल की वैल्यू पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन नंबर थर्ड 5 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो 5 और कॉट स्क्वायर कॉट 30 की वैल्यू क्या होता है √3 होता है। कितना होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 45 कॉट 45 की वैल्यू होता है 1 तो कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू भी क्या होता है 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर का टर्म में। तो 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो एज इट नंबर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो 3/4 प्लस 1 का माइनस है 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम तो आ जाएगा 5/3 प्लस 4/3 माइनस 1 प्लस 2। तो आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते थे पहले ही लाइन में माइनस प्लस माइनस होता है रिजल्ट प्लस आ जाएगा लेकिन बाद में सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम क्या है √3 एलसीएम 3 है तो एलसीएम मिलते हैं इसका 3 का एलसीएम 3 बनेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो एज इट इज न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं तो 5 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका। इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा बाई 3 प्लस 1 3 का 9 3 प्लस 1 आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का इस क्वेश्चन का आंसर 4 होने वाला है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसे और कमेंट जरूर बताते रहिएगा कि आपको वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चीज डाउट रहेगा हम कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इफ x इजिकल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा एंड y इजिकल टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। हमें बताना है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 इफ x is equal to p sec theta plus q tan theta and y is equal to p tan theta plus q sec theta then prove that x square minus y square equal to p square minus q square। हमें ये प्रूव करना है कि LHS लेके चलते हैं अगर x और y की वैल्यू दोनों रखने पर ये आना चाहिए मतलब LHS लेके चलते हैं। देखिए RHS आता है कि नहीं। अगर LHS लेके चलने पे RHS आ जाएगा तो उसी को कह देंगे हम प्रूव। आइए देखते हैं। तो प्रूफ x इजिकल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा एंड y इजिकल टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा। अब हमें LHS की वैल्यू चलते हैं हम। LHS दिया क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितना है p sec थीटा प्लस q tan थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x तो p sec थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर
माइनस, अब y की वैल्यू क्या है, p tan थीटा प्लस q sec थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y की जगह, तो p tan थीटा प्लस q sec थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देते हैं, तो a, इसको इस टर्म को पूरे को a मान लेते हैं और इसे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी कर लेते हैं कि a और इसे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको क्या, और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो करते हैं तो p का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a की वैल्यू p sec थीटा और इंटू q tan थीटा माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यू इसको स्क्वायर कर देते हैं तो होगा p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2p tan थीटा इंटू q sec थीटा। अब ये माइनस है तो माइनस को पूरे टर्म में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में सब प्लस है, तो टर्म हो जाएगा निगेटिव का, इसको एज इट इज जैसा है वैसा लिख लेते हैं, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी सेक थीटा q tan थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2p tan थीटा q sec थीटा, q sec थीटा। अब पूरे टर्म में देखते हैं, ये प्लस 2p sec थीटा q tan थीटा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब p वाले टर्म को एक तरफ और q वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, तो p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस है माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अब बचा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, p कॉमन कर लेते हैं, तो p कॉमन हो जाएगा तो क्या निकलेगा, sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से p को डिवाइड करने में बचेगा sec स्क्वायर, इसको डिवाइड करने में बचेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों में q स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, q स्क्वायर कॉमन लेंगे तो q स्क्वायर को इसमें डिवाइड करने में बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस इसमें q स्क्वायर को डिवाइड कर लीजिए, बच जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इधर है प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलिमिनेट होगा कैसे, तो एक हमें आइडेंटिटी पता है, कौन सा आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कैसे लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, इसके टर्म में यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस है तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी पूरी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ तो वैल्यू 1 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके जैसा नहीं है, तो इसको इस टर्म को इससे बनाना हो तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पोजीशन बदल जाएगा। तो अगले लाइन में क्या होगा, p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर और माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इसमें तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू रख लेते हैं, तो p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बेटा p नहीं है q स्क्वायर है,
क्यू स्क्वायर, 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये प्रूव करना था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या? हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए, यानी इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए लाना है, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो LHS की वैल्यू लेकर चलते हैं और RHS की वैल्यू लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि RHS की वैल्यू tan स्क्वायर ए आ जाए। और ये देखिए CBSE 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, LHS लिख चलते हैं। तो हम LHS इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो अब स्क्वायर tan का स्क्वायर वाला टर्म में आइडेंटिटी में कोई फॉर्मूला होता है तो उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें दो फॉर्मूला करना हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला एडिटिव फॉर्मूले बेचते हैं, तो फॉर्मूले इसके जगह ये रख लेते हैं और इसकी जगह ये रख लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह ये रख ले, तो sec स्क्वायर ए दिस वैल्यू अपान 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब इसको क्या करना है? अब हमें tan की तरफ मूव करना है, तो tan की तरफ मूव करने के लिए अब डिवीजन के केस में तो साइन बाई कास आ जाए तो tan कह सकते हैं। तो अब इसको साइन बाई कास बनाने के लिए सेक का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कास, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर, और यहाँ 1 बाई कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? साइन ए अपान में कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज साइन बाई कॉस tan होता है। क्या होता है? tan ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये प्रूव करना था। तो ये आपका आ चुका RHS, हेंस प्रूव। क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव। तो ज्यादा टफ नहीं है, बस इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज किया गया है, आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन था। बाकी हमने इस टर्म को रेसिप्रोकल के टर्म में कन्वर्ट करके tan के ऊपर मूव कर चुके, तो tan लाना था, tan स्क्वायर आ चुका। तो नोट कर लीजिए इसे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट tan स्क्वायर ए अपान tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर ए अपान sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस cosec 2 cosec स्क्वायर ए। LHS की वैल्यू RHS हमें प्रूव करना है, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा तो कह देंगे हम प्रूव। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो LHS की वैल्यू दिया है tan स्क्वायर ए अपान tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर ए अपान sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए। और आपको एक चीज बता दें, ट्रिग्नोमेट्री में जब प्रूफ का केस जब भी बने और उस केस में tan, cosec, sec और cot दिया है तो उन टर्म को हम साइन बाई कास में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि साइन बाई कास में कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्रूफ भी बैठा है कि cosec लाना है, क्या करना है? cosec। तो इस क्वेश्चन को हमें टर्म इसमें बदलना है, इसमें साइन बाई कास में। तो अब देखते हैं जो टर्म बदला जा सकता है उसको बदल देते हैं। तो tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए अपान, tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन। क्या होता है? 1 बाई साइन स्क्वायर ए,
अपान में सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos² ए माइनस कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin² ए। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो sin² ए अपान में cos² ए, एलसीएम क्या बनेगा cos² ए, क्या बनेगा cos² ए। तो एज ए डिनोमिनेटर की वैल्यू cos² ए एलसीएम बन चुका, तो यहाँ पर cos² ए पहले से, तो न्यूमरेटर की वैल्यू लिख लेते हैं, तो sin² ए माइनस यहाँ पर cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा cos² ए प्लस 1/sin² ए अपान में इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा cos² ए और sin² ए, तो cos² कट गया, sin बचा, sin से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा sin² ए और sin कैंसिल आउट हुआ तो cos² बचा, cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाएगा cos² ए। अब इस पूरे टर्म का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा sin² ए अपान में cos² ए इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो cos² ए ऊपर हो जाएगा, बाकी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा sin² ए माइनस cos² ए प्लस इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/sin² ए इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा cos² ए और sin² ए अपान में sin² ए माइनस cos² ए। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो cos² ए कट गया, इधर से sin² कट गया, जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो sin² ए अपान में क्या बच रहा है sin² ए माइनस cos² ए प्लस इधर बच रहा है cos² ए अपान में sin² ए माइनस cos² ए, sin² ए माइनस cos² ए। एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो एलसीएम इसका क्या बनेगा sin² ए माइनस cos² ए, sin² ए माइनस cos² ए, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा सेम बन जाएगा आपका, तो sin² ए माइनस cos² ए, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है, तो sin² ए प्लस cos² ए। और आपको एक आइडेंटिटी पता है कि sin² ए प्लस cos² ए का फॉर्मूला होता है 1, sin² ए प्लस cos² ए की वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा और लिख लेंगे sin² ए माइनस cos² ए। अब हमें प्रूव करना है कि 1/1 तो आ चुका, अब प्रूव करना 1/1 माइनस 2 cos² ए, मतलब इस क्वेश्चन में साइन नहीं रहे, साइन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो sin² को एलिमिनेट करने के लिए इसी फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं, तो आइडेंटिटीज का कौन यूज करेंगे sin² ए प्लस cos² ए इज इक्वल टू 1, तो अब sin² ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो sin² ए की वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस cos² ए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 इसके जगह ये रख ले तो 1 माइनस cos² ए माइनस cos² ए, 1/1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऐड करेंगे तो माइनस 2 cos² ए, और ये प्रूव करना था राइट हैंड साइड। देखिए 1/1 माइनस 2 cos² ए आल्सो प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूव करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूफ के केस में tan, cosec, sec, cot इस टर्म का क्वेश्चन जब भी दिखे तो पहला काम है कि उन सब को sin बाई cos में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि sin बाई cos में करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें समझ में भी आता है कि इनको करना क्या है और कहाँ तक चलना है। तो हमने भी वही काम किया है, सबको चेंज कर दिया, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने ही है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर
5 नंबर में पूछा जाता है और सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ sec a minus tan equal to x so that x square plus 1 upon x square minus 1 equal to minus cos sec a। आइए देखा जाए इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू sec a माइनस tan a। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी sec और tan लिखे तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन द टर्म्स ऑफ sin और cos में। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। sec का रेसिप्रोकल 1 बाई cos a होता है। sin को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin a बाई cos a। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपान में cos a आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुका। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो LHS की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 अपान में x स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। x की जगह रख लेते हैं तो 1 माइनस साइन a बाई cos a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान में 1 माइनस साइन ए अपान में cos a का होल स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों को स्क्वायर के टर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं तो आएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में इधर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में cos स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहां लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या कर लेते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उससे स्क्वायर से करने से पहले हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम cos बनेगा तो cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस cos स्क्वायर a अपान में cos स्क्वायर a अपान में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर ए एलसीएम बन जाएगा। क्या बन रहा है? cos स्क्वायर ए। तो अब इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए अपान में cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे हाथ में? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं ना, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड करते हैं इसे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू साइन ए प्लस cos स्क्वायर ए अपान में यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए माइनस cos स्क्वायर ए। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को एक तरफ ला देते हैं तो प्लस cos स्क्वायर है और बचेगा क्या? माइनस 2 साइन ए अपान में 1 प्लस, अब इस पूरे टर्म में साइन है तो cos स्क्वायर को एक जगह लिख लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए। अब क्या करना है? ये फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कैसे लिखा है? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। यहाँ से साइन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये सब क्यों एलिमिनेट किया जा रहा है? तो हमें देखो कॉसेक में जाना है, मतलब cos की वैल्यू को रखना ही नहीं, एकदम cos की वैल्यू गायब करना है। तो इसलिए हम cos को क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। cos हमारे हाथ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? केवल साइन, और साइन को मैं cosec लिख सकता हूँ। तो आइए कन्वर्ट करते हैं।
1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए अपन इसकी वैल्यू ये आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। अब क्या करना है, इसमें 1 को 1 ऐड कर लेते हैं हम, 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन ए हो जाएगा आपका, अपान में साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर में ऐड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर माइनस बगल में माइनस 2 साइन ए। अब ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन ए अपान में नीचे क्या कॉमन होगा 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा साइन ए माइनस 1। अब ये देखिए ऊपर कैसा लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, नीचे किससे कैसा लिखा है साइन ए माइनस 1, तो ऊपर से 1 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ऊपर कॉमन लेंगे माइनस तो ऑर्डर बदल जाएगा, तो माइनस 2 और ऑर्डर ये पहले आ जाएगा, तो साइन ए माइनस 1 अपान में 2 साइन ए माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस 1 अपॉन साइन ए, और 1 बाई साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस ए के माइनस कॉस ए के, और ये प्रूव करना था, तो ये आपका आ गया क्या आरएचएस, क्या आ गया आरएचएस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, काफी लॉन्ग चला गया है लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिस क्वेश्चन में एक्स एम एन पी क्यू इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन सी और डी में अक्सर क्वेश्चन मिलता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, तो बिल्कुल देर ना करें, इस क्वेश्चन को खूब अच्छे समझ लो और ये क्वेश्चन इस टाइप का पैटर्न को फॉलो करिएगा, पेपर में जरूर मिलेगा आपको। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इवैल्यूएट tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। एलएचएस की वैल्यू सॉल्व करना है, आरएचएस लाना है। आइए देखा जाए इन क्वेश्चन को कैसे लगाना है, और याद रहे सीबीएसई 2025 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी की बुक में या ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को काफी रेटिंग रखना, हाई रेटिंग में, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इन सब ऐसे क्वेश्चन को। तो आइए देखा जाए कैसे लगाना है। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, एलएचएस की वैल्यू लेके चलते हैं, और आरएचएस लाना क्या है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। हमने पहले भी बता रखा है कि जब भी प्रूफ के केस में tan cosec sec cot जब भी मिलेगा उन सबको साइन बाई cos में कन्वर्ट करना है, तो इन द टर्म्स ऑफ साइन बाई cos, तो tan को कैसे लिखेंगे साइन बाई cos और cot को cos बाई साइन, कन्वर्ट कर लेते हैं हम, साइन बाई cos 1 माइनस cot लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा, प्लस यहां पे लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा अपान में 1 माइनस tan को लिखेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा, यहां पर एलसीएम लेते हैं, साइन बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा अपान में साइन थीटा, प्लस cos थीटा अपान में साइन थीटा, cos से एलसीएम लेते हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान में cos थीटा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं नीचे का, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा आपका साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा अपान में साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ऊपर लिखेंगे cos थीटा अपान में साइन थीटा
इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो साइन थीटा को साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बनेगा आपका, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका बनेगा। अब अगले में क्या करना है, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे ना तो कैसे लिखा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखा साइन थीटा फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन है, तो क्या करते हैं, हमको साइन माइनस कॉस चाहिए, तो ऑर्डर बदलना होगा इसका, तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो इसको पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर अपान में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जैसे माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, हो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा, और जैसे माइनस कॉमन दिया तो साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में आ जाएगा, हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू से हम क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कैसे लेना है, कॉस और ये पूरा नंबर, तो कॉस कट गया और ये पूरा, तो बचा क्या, साइन, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, अब ये साइन कैंसिल हुआ और ये पूरी वैल्यू कैंसिल, बचा क्या, कॉस, कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसे ए मान लेते हैं इसे बी मान लेते हैं, तो होगा क्या, ए माइनस बी, तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर ए स्क्वायर, इसको ए माने हम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मल्टीपल कर दो तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसको बी माने तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन नहीं होगा कॉस होगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिख लेते हैं तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस और कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू हो गया 1, तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा और क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं साइन माइनस कॉस कैंसल आउट, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी बाई 2 है, क्या a प्लस बी बाई 2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई 2 प्लस b बाई 2। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 को a बाई 2 प्लस b बाई 2, यहाँ भी वही काम करते हैं, 1 अपन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर साइन साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या इधर 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। और आप ही बताइए 1 बाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, और 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और प्लस 1। तो होगा 1 प्लस 1 बाई साइन, देखिए कैसे लिखा है 1 प्लस सेक कॉस। तो पहले सेक लिख लेते 1 बाई कॉसेक को सेक लिखेंगे सेक थीटा, और 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा। और ये आपको प्रूव करना चाहिए, आगे आपका RHS तो है प्रूव ज्यादा सब क्वेश्चन नहीं है, बट केवल आइडेंटिटी का यूज हुआ इसमें। और याद रखिएगा जब भी प्रूव करना हो इस क्वेश्चन को और उस प्रूफ में tan cot cosec sec, तो कोशिश कीजिएगा कि इन द टर्म्स ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। बाकी आप देख ही रहे हैं कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने का क्या नतीजा मिला है, तो ऐसे किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को काफी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 8 तक ही रहने देते हैं आज के वीडियो में, बाकी आज यही पे इन करते हैं। बाकी नए क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको मेरे वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना न भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।